एक पाली के सरदार हुए अध्यक्ष, और दूसरी पाली के अध्यक्ष हमारे गौड़ सुंदर शेषावतार रोहिणी नंदन श्री बलराम जी हुए। भगवान सर्वेश्वर ने उनको जिता दिया, स्वयं हार गए। तुरंत श्रीदामा एक अष्टसखा का बड़ा लाडला सखा था। तुरंत अगर कह अरे कनुआ बैठ, तेरे कंधा पर मैं बैठूंगा, कहा बैठ जा लाल भैया बैठ जा, मैं हार गया हूँ इसीलिए बैठ, जब समय आएगा तो मैं भी तेरे कंधा पर बैठ करके मजा लूँगा। बताते हैं वह प्राप्ने धातु है, वाह कृष्णो भगवान, भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपने कंधे पर उठाया। कैसे कृष्ण हैं? तो भगवान हैं। श्री दावानम कैसे भगवान हैं? तो पराजित हैं, जो कि अपराजित वेदों में पुराणों में सकल समस्त संस्कृत वाङ्मय ग्रंथों में भगवान राम कृष्ण को अपराजित माना गया है। वो कभी किसी से पराजित होते ही नहीं हैं, लेकिन अपने समान ख्याति की सखा से हमेशा राय श्याम जी हार जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। आइए सर्वेश्वर भगवान की कृपा से श्री राधाकांत जी के मंदिर के जो महंत जी, राधाकांत मंदिर के महंत जी ने हमारे गुरुदेव भगवान जो श्री धाम वृंदावन के पथ के पथिक के रूप में वहाँ गए थे, उनको शिक्षा दी कि ब्रजबिहारी वृंदावन के ठाकुर को लंबी दंडवत करने की, कभी दुस्साहस नहीं करना, दुस्साहस। राधे राधे। ठीक है। तो पहुँचते पहुँचते श्रीधाम वृंदावन पहुँचे, और वृंदावन में उन दिनों में कलाधारी स्थान आज भी मशहूर है भारतवर्ष में। उन दोनों में श्री कल्याण दास जी महाराज के यहाँ संत सेवा होती थी, और कल्याण दास जी की यहाँ की संत सेवा चले गई काठिया जी में, और काठिया जी की संत सेवा चली गई राज श्याम जी कलाधारी में। तो कलाधारी में उन दिनों में कलाधारी के मंथ प्रवर श्री वैष्णव दास जी महाराज थे, परम संत थे, परम संत। संतों की सेवा करते करते उनका हृदय मक्खन से भी ज़्यादा कोमल हो गया था। तो हमारे महाराज जी गुरुदेव की बाट जोह रहे थे, गुरुदेव को खोज रहे थे, लेकिन मिले नहीं। एक दिन हमारे गुरुदेव ठीक 3 बजे बैठे थे कि क्या करूं, मिथिला छोड़कर चित्रकूट आया, चित्रकूट से मथुरा आया, मथुरा से श्री वृंदावन आया, या वृंदावन में 3-4 दिन बीत गए, हमारे ऊपर श्याम सुंदर की कृपा नहीं हो रही है। विचार ही रहे थे, आंखों से अविरल अश्रु प्रपात हो रहा था। कलाधारी के महंत प्रवर स्वनाम धन गोलोकवासी श्री श्री वैष्णव दास जी महाराज पहुंच गए। आंख बंद, आंखों से अविरल अश्रुधार बह रही थी। इतने में उन्होंने श्री वैष्णव दास जी महाराज ने उनके मस्तक पर अपना बड़ा दस्त रखा। जो ही बड़ा दस्त रखा, नेत्र खुले, कहा युवक सावधान होकर मेरी बात सुनो, जब परिक्रमा करो, 3 दिन परिक्रमा करोगे तो तुमको गुरुजी मिल जाएंगे। देखिए चले परिक्रमा करने के लिए। एक दिन परिक्रमा हो गई, दूसरी दिन हो गई, तीसरे दिन की परिक्रमा समाप्त हो गई। चौथे दिन आप बोले जो इनकी भी बात शायद झूठी न हो जाए, तो आपने क्या किया, राय शमशेर जी की कृपा से दिन में ही परिक्रमा लगाना शुरू कर दी। जब वन विहार से आगे बढ़ते हैं तो टोपी कुंज की ओर से उल्टी परिक्रमा करते करते टोपी कुंज के तत्कालीन महंत प्रवर सोनाम धन मेरे दादा गुरुजी निकुंज मोहन महल बिहारी विराजमान, आज वहाँ निकुंज मोहन महल में विराजमान है हुए। उन दिनों में उल्टी परिक्रमा करते करते आ रहे थे वन विहार। अब वन विहार से आगे बड़ा घाट की तरफ
हमारे गुरुदेव भगवान बड़े पश्चाताप के आग में झुलस रहे थे। हाय मैंने ये क्या किया। वृंदावन के संत स्वरूप भूषण वैष्णवदास जी महाराज ने कहा था 3 दिनों के बाद तुमको गुरुदेव के दर्शन हो जाएंगे। ऐसा सोचते आगे बढ़ ही रहे थे को मिल गए। श्री श्री माधव दास जी महाराज टोपी कुंज के महान जी मिले। कहा युवक कहाँ भटक रहे हो भाई। देखिए जैसे जन्म जन्मांतर के परिचित थे। जन्म जन्म कर जाए वो चाकर। श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज कहते हैं जितने हम जीव हैं जुगल किशोर के नित्य मोहन महल के टहलू हैं, चाकर हैं, भिड़ते हैं, सेवक हैं। हम अपने आप को भूल गए हैं। उसका दुष्परिणाम हम भोग रहे हैं। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। यदि आज आप समझ जाएं, नामाश्रय हो जाएं, राय श्याम जी जिनकी चाकर करते हो, जिनकी सेवा करते हो, वे सेव्य जुगल सरकार की ऐसी कृपा होगी, आप उनका नित्य सानिध्य प्राप्त करके ही रहोगे, इसमें दो राय नहीं है। अच्छा, तुरंत स्मरण हुआ है परसों जो कहा था कलाधारी के महंत प्रवर श्री वैष्णवदास जी महाराज ने, तुमको तुम्हारे गुरुजी परिक्रमा करते करते मिल जाएंगे। शायद उनकी बात आज सत्य हो रही है। तुरंत उनके चरणों में मस्तक रखा, दोनों चरणों से कसकर पकड़ लिया। गुरुदेव ने उठाकर हृदय से लगाया। युवक चिंता मत करो, जहाँ वहीं रहो, कल मेरे पास आना सवेरे 6-7 बजे के बीच में। महाराज कहाँ विराजते हैं? तो हम टोपी कुंज में रहते हैं, बिहार घाट पर टोपी कुंज। उन दिनों में राय श्याम जी श्रीधाम वृंदावन में 2 जगह नित्य रास लीला हुआ करती थी। एक तो बंसीवट में, एक टोपी कुंज में। बहुत दिनों तक लीला चली, वर्षों लीला हमने भी देखी वहाँ। लेकिन कलयुग का बड़ा विलक्षण प्रभाव, लीला बंद हो गई। अब वर्तमान में एक जगह लीला दैनिक चल रही है, कभी कभी उसमें भी व्याघात आ जाता है। वो श्री जी का विधान है, किसी का इसमें दोष नहीं है। रात जैसे जैसे आपने काटी, सवेरा हुआ, स्नान आदि करके चले। गुरुदेव भगवान हमारे गुरुदेव की प्रतीक्षा में बैठे थे। ये पहुंचते हैं, आ गए और बैठो। तो परिचय पूछने लगे। परिचय पूछते पूछते जब सारा आपने अपनी सारी कहानी कहा सुनाई, कोई बात नहीं, आज हमारा तुम्हारा मिलन हो गया। अभी अक्षय तीज आ रही है, जो अक्षय जिस अभी 18/4/2018 को बुधवार को 5वें 6वें दिन अक्षय तृतीया हुई थी, जिस दिन ठाकुर जी की प्रतिष्ठा की गई। तुम आना इसी समय में, मैं तुमको उस दिन दीक्षा दूंगा। राय श्याम जी इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता है मत पूछिए। कहते नहीं गुरु मेहरमान तो चला पहलवान। अभी गुरु बनाए नहीं है, लेकिन अपने वचन विन्यास से उनको ऐसा आश्वस्त कर दिया, ऐसा आश्वस्त कर दिया, ये मानो धन धन हो गए। कुछ देर बाद वहाँ बांके बिहारी के दर्शन करते हुए चले आए कलाधारी। रात 2-4 दिन रहे। अक्षय तीज कज होने वाली है, उनको नींद नहीं आई। सवेरे उठते, मंदिर के सामने घड़ी लगी लटकी हुई थी, बार बार देखते कब सवेर होगा स्नान करूँगा, कब सवेर होगा स्नान करूँगा। भाई दिवस जाते नहीं लागे दोबारा। आज 6वां दिन है, शायद 6वां दिन है आज। श्री जी कृपा से पाक्षिक यहाँ का समारोह पाक्षिक चल रहा है 15 दिनों का, जिसमें आज 6वां दिन है।
गुरुदेव ने जो बताया था कि तृतीया के दिन हमारे पास आना, जो कल तीज है, तीज का सवेरा हुआ, स्नान आदि करके आप चल रहे हैं तो उनको चलने दीजिए। कलाधारी से वृंदावन में कलाधारी बगीचा नाम का जो स्थान है, वहाँ से टोपी कुंज लगभग 1.5 किलोमीटर है, तो वहाँ जाने में कुछ देर लगेगी, उनको चलने दीजिए। कल गुरुदेव से मिलाकर मंत्र दीक्षा हो जाएगी उनको। अब यहाँ आइए, आप सबके सब श्रीमद् भागवत जी कथा सुनते हैं। महात्म्य कथा सभी जगह की जाती, सभी ग्रंथों में की जाती है, लेकिन श्रीमद् भागवत जी का जो मंगलाचरण है भागवत जी के अंदर ही है। यद्यपि श्रीमद् भागवत जी का मंगलाचरण महात्म्य लेकर 6 अध्यायों में है, ये मंगलाचरण ही है, लेकिन 3 मंत्रों में मंगलाचरण श्रीमान वेदव्यास जी स्वयं करते हैं। इधर सुखदेव जी भी करते हैं, सूत जी भी करते हैं, मैत्री जी भी करते हैं, विदुर जी भी करते हैं, सबके सब करते हैं। तो प्रथम जो देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। एक भी ऐसा श्लोक नहीं है जिसमें राधा कृष्ण के मंगलमय मधुमय आनंद में तथा रस में नाम का वर्णन न प्राप्त होता हो। प्रथम स्कंद का पहला अध्याय, उसका जो पहला मंत्र है, जन्माद्यस्य जत्वन्वयादि तर्तश्चार्थे स्विज्ञ स्वराट, यहाँ से लेकर के 12वें स्कंद का अंतिम 13वां अध्याय का अंतिम मंत्र जो है, नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम, यह श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वांतिम मंत्र है। तो प्रारंभ से लेकर अवसान पर्यंत अर्थात 18,000 श्लोकों में केवल नाम की महिमा का ही वर्णन प्राप्त होता है। देखिए, स्कंद है, अध्याय है, श्लोक हैं, वाक्य हैं, शब्द हैं, अक्षर हैं और अर्थ, इन सबों में एकमात्र श्री राधा कृष्ण के मंगलमय मधुरमय आनंदमय तथा रसमय नाम की ही सामस्त्यन सांगोपांग रूपेण महात्म का ही वर्णन प्राप्त होता है। अब मेरा कार्यकाल संपन्न होता है। अब महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी का समय आ गया है। अब मैं राधे राधे करता हूँ। आप 2 बार नाम लीजिए बड़े आनंद के साथ और मनोजों के साथ सुनिए। सुनकर